वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा +1 मैथ्स में चैप्टर सेकंड जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 में सीखेंगे हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। ठीक है जी। आपने फर्स्ट चैप्टर में दो सेटों का वो कैसे माइनस किया जाता है, यूनियन कैसे निकाली जाती है, इंटरसेक्शन कैसे निकाली जाती है, ये सब कुछ आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। अब सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में हम सीखेंगे टू सेट्स के बीच में प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब सिंपल गुणा करने दो सेटों को, तो दो सेटों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो सेट में उस प्रोडक्ट को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास सेट ए है, उसके एलिमेंट है एक्स कोमा वाई। अब आपको पता है सेट को इस तरह ब्रैकेट से हम लिखते हैं और एलिमेंट को कोमा से अलग अलग लिखते हैं। और सेट बी है, उसके एलिमेंट है 3 कोमा जेड। ठीक है जी। याद कीजिए प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सिंपल मान लो अगर यही एलिमेंट किसी दो ब्रैकेट के अंदर होते, मान लो इस फॉर्म में एक्स प्लस वाई इंटू 3 प्लस जेड, तो आप क्या करते? हाँ बिल्कुल, आप x से पहले 3 को मल्टीप्लाई करते, फिर x से आप z को मल्टीप्लाई करते। अगर और एलिमेंट होता उसको भी आप x से क्या करते? मल्टीप्लाई करते। उस तरह से फिर y से आप मल्टीप्लाई करते 3 को, फिर y से आप z को। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आते। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा है। सेट में भी कुछ इसी तरह से हम प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है जी। अब जैसे अब आपके पास ये दो सेट है, ठीक है जी। प्रोसीजर बिल्कुल दो ब्रैकेट्स की तरह है। पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट सेट का एलिमेंट कौन है? एक्स है। ठीक है जी। इसको लिखने का तरीका कैसे है? अब देखो, जब आप एक्स से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक्स और 3 को आपस में क्या लिखेंगे? ऐसे कोमा में। इट मीन्स भाई इन दोनों की आपकी क्या होगी? मल्टीप्लाई। और दोनों का आप क्या लिख देंगे? एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उसके बारे में हम समझेंगे बाद में। ठीक है जी। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑर्डर्ड पेयर, जोड़ा आ गया। अब ये एक एलिमेंट बन गया। अब किसका एलिमेंट बन गया? ए के ए क्रॉस बी। ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जब सेट तैयार हो रहा है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त हुआ ये एक एलिमेंट बन गया। नेक्स्ट एलिमेंट लिखने से पहले क्या लगाते हैं? कोमा। अब एक्स किसको मल्टीप्लाई करेगा? जेड को। तो कैसे लिखेंगे? एक्स कोमा जेड। ठीक है जी। अब एक्स ने जो है बी के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी आएगी? वाई की। वाई जब मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा? वाई कोमा 3। और उसी तरह वाई किसको मल्टीप्लाई करे? वाई कोमा जेड और सेट क्लोज। ठीक है जी। ये आ गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं जी। ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम, ये तो एग्जांपल था। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं हम। ठीक है जी। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, थोड़ा और समझ आ जाएगा। इफ़ यू हैव अ सेट जी, उसका एलिमेंट है 7, 8 एंड एच इज द सेट, उसका एलिमेंट है 5 और 2। अब आपको निकालना है फाइंड आउट जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। मतलब इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला निकालेंगे हम जी और एच के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिंपल गुणा। ठीक है, इस साधारण भाषा में अगर कहें तो 7, 8 फर्स्ट सेट, 5 और 2 सेकंड सेट। अभी अभी आपने सीखा जैसे अगर दो ब्रैकेट होता है, आपको पता है 7 और 5 की मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट आता कुछ 7, 5, 35 आता है। लेकिन सेट में एक अलग तरीका है। अब 7 पहले किसको मल्टीप्लाई करेगा? 5 को। लिखने का तरीका क्या होगा? 7, 5। 7 ने 5 को कर दिया। अब 7 किसको करेगा मल्टीप्लाई? 4। फिर 7 किसको मल्टीप्लाई करेगा? 2 को। अब देखो 7 ने जो है सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ काम कर लिया है, तो रिजल्ट आया आपके पास ये फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब किसकी बारी आई? 8 की। 8, 5 और 8, 4, 8, 2 सेट क्लोज। ये जो अंदर आप लिख रहे हैं, इन ओपन ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में, इनको हमने क्या कहा? इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जैसे जी क्रॉस एच,
ठीक है जी, सिंपल है। अब 5 पहले आता है एलिमेंट किसका, फर्स्ट सेट का। 5 करेगा मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 के साथ, फिर 5 8 के साथ। 5 ने अपना काम कर दिया, अब किसकी बारी आएगी, 4 की। 4 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 ने 8 के साथ, 4 ने भी अपना काम कर दिया। अब किसकी बारी आई, 2 की। 2 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 ने 8 के साथ, खत्म। ठीक है जी, बहुत ही इजी है दो सेटों के बीच में प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने कहा, जो आपके अंदर जो सेट के अंदर गुणा करके जो सेट तैयार होता है, तो जो एलिमेंट प्राप्त होता है वो किस में आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की जो परिभाषा है, ये पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी, एलिमेंटों का जोड़ा, ग्रुप टूगेदर, जो ग्रुप में एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक विशेष क्रम में। ठीक है जी, कैसे ऑर्डर में, विशेष ऑर्डर, जैसे फर्स्ट कोमा सेकंड, जोड़ा बन गया और ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पहला जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा। इस तरह से भी इसको परिभाषित करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, मान लो हमारे पास कोई दो सेट ए एंड बी है, एंड हैव एलिमेंट्स लाइक ए कोमा बी, दैट मीन्स it will be called ordered pair where first element belongs to first set and the second element will belongs to second set। जैसे अब अगर आपने यहाँ से पहचानो, आपको पूछेगा 5 कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू H। ठीक है जी, 7 कहाँ से बिलोंग करता है, 7 बिलोंग्स टू G। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेटों के बीच में। ठीक है जी, जैसे इसके साथ एक थोड़ा सा और हम जोड़ते हैं। मान लो, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई जब दो सेटों को आप मल्टीप्लाई करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितने एलिमेंट आएंगे, उसका सिंपल है। देखो, सेट जी के अंदर कितने एलिमेंट है, गिनेंगे उनको आप, 2। सेट एच के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो जी क्रॉस एच के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, सिंपल उन एलिमेंटों की संख्या को गुणा करना है। इसके अंदर कितने एलिमेंट की संख्या है, 2, इसके अंदर कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सेकंड, 2 × 3 कितना आ गया, 6। तो टोटल एलिमेंट कितना आ गया, 6। देखो जी क्रॉस एच के अंदर देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, मान लो आपको क्वेश्चन है, इफ द सेट है A has a 3 element and the set B has a 3 element, then find out the number of elements in A क्रॉस B। बताइए कितने होंगे। सिंपल, मान लो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट B के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और आपको कहा बताइए कि भाई सेट A और B के अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 3 × 3 = 9। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के बीच में कैसे निकालते हैं। थैंक यू।